हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत है। तो चलिए अपनी नेक्स्ट क्लास एवरेज की पढ़ते हैं। देखो, एक समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 56 है। यदि लड़के और लड़कियों का औसत अंक 50 और 60 है, मतलब लड़कों का 50 लड़कियों का 60 है, तो समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताएं। और यदि समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 60 हो तो लड़कों की संख्या बताएं या लड़कियों की संख्या बताएं। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कुछ चीजें सीखनी होती है। वैसे आप एवरेज का मतलब सीखे हो। एवरेज का मतलब मैंने आपको यही बताया है क्या, जैसे आपको बोला कि योग बटे योग अपॉन क्या आएगा, संख्या। ये तो फॉर्मूला हो गया सर। आप बोलो सर ये तो क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। लेकिन दोस्तों जब अपने एवरेज लिखा, मैंने लिखा 20, है ना, जिसे मान लो आपको लिखा मैंने 20 अंक पर स्टूडेंट। इसका मतलब क्या हुआ, या मैं ये लिखूं 20 अंक ना लिखूं, मैं आपको ये लिख देता हूं कि 20 टॉफी या चॉकलेट पर स्टूडेंट को मिली है। किसको? पर स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को 20 टॉफी मिली है। तो क्लास में 60 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 60 बच्चे, है ना, 60 स्टूडेंट। तो बताओ कितनी टॉफी हो जाएगी टोटल। आप बोलो सर 20 टॉफी प्रत्येक को मिली है, मतलब एक स्टूडेंट को। इसका मतलब इसको दूसरी भाषा में क्या लिख सकते हैं, एक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिली है, 20 टॉफी मिली है। वह एक स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिली है दोस्तों, 20 टॉफी मिली है। यहाँ दिख नहीं रहा होगा आपको, कट गया होगा, ठीक है। अब देखो एक स्टूडेंट को 20 मिली है, मैं यहाँ लिखूं 60 स्टूडेंट को कितनी मिलेगी। आप बोलो सर 60 इंटू 20 हो जाएगा, तो 1200 टॉफी हो जाएगी टोटल, है ना। मान लो एक क्लास है, ये इस क्लास के अंदर 180 बच्चे हैं टोटल, है ना। प्रत्येक बच्चे को आपको बोल दिया कि चलो इसमें 180 स्टूडेंट है जो भी है, ओके। अब आपको बोल दिया कि इसमें केले बांटने हैं। मान लो आप बाजार गए और बाजार से मान लो 3600 केले लेके आए। कितने? 3600 केले लेके आए। बताओ 3600 केले टोटल है, 180 स्टूडेंट है। बताओ एक को कितने मिलेंगे। आप बोलो सर 180 स्टूडेंट बराबर बांटने किसमें, 3600 केले बांटने हैं। एक स्टूडेंट को कितने आएंगे। आप बोलो सर 3600 केले, ठीक है। ये लिखो अपॉन क्या आएगा, 180 स्टूडेंट। आएगा कि नहीं आएगा बताओ। इसका मतलब यहां से काटोगे तो ये कितना आ गया, 20। अब इसके साथ आप ये लिखना भूल जाते हो, यही तो आपके पास होनी चाहिए, 20 केले पर स्टूडेंट। इसका मतलब ये आपका क्या हो गया, एवरेज हो गया। एवरेज मान सकते हो इसको कि एक स्टूडेंट को कितने केले मिल रहे हैं, 20 केले मिल रहे हैं। ये सारी की सारी चीजें आपको इसमें भी चलेगा। जैसे आपको बोल दिया 20 अंक प्रति स्टूडेंट को मिले, तो मान लो 20 अंक प्रति स्टूडेंट को मिले, इसका मतलब हो गया ये एवरेज हो गया। अभी एक स्टूडेंट को 20 अंक मिल रहे हैं, है ना। मान लो इसको बोल सकते हो प्रत्येक स्टूडेंट को, प्रत्येक का मतलब एक को। अगर क्लास में 100 बच्चे हैं तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे। आप बोलो सर 100 इंटू 20 हो जाएंगे, तो कितने होगी, 2000 होगी। अगर क्लास में 60 बच्चे हैं तो 60, एक बच्चे को 20 मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल, 1200 हो जाएंगे। क्या बात समझ आई क्या। अब मान लो कुछ बॉयज है मान लो 10 और गर्ल्स है मान लो 15, ठीक है। एक बॉयज को 20 नंबर मिलते हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों। आप बोलो सर 10 लड़के हैं, एक को 20 मिलते हैं तो टोटल 200। एक 15 लड़की हैं, एक को मान लो 15 नंबर मिलते हैं तो कितने हो जाएंगे टोटल, 225 नंबर हो जाएंगे। बात समझ आई क्या। अब मान लो यहां से एक चीजें अटैच करके देखो। अब ये चीजें मैं सारी आपको समझाई हूं, इसलिए समझाया हूं क्योंकि आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मान लो मैं बोल दूं कि बॉयज है कितने, बॉयज की संख्या मान ली x, गर्ल्स की संख्या मान ली आपने y, है ना। ये संख्या है कि इतने क्लास में x बॉयज है, क्लास में y बॉयज है, मतलब y संख्या है इनकी। अगर एक स्टूडेंट को 20 नंबर मिलते हैं तो बताओ x स्टूडेंट को, सॉरी बॉयज को कितने नंबर मिलेंगे, 20x हो जाएंगे। यही गुना भी कर रहे थे ना। एक स्टूडेंट को 20 नंबर मिल रहे हैं, मान लो यहाँ पे 10 दिया था, मैं यहाँ पे लिख दूं x स्टूडेंट है तो 20x हो जाएगा। देखो अब की बार, है ना। यहाँ पर एक लड़की को 15 नंबर मिल रहे हैं, मतलब क्लास में y लड़की है तो कितने हो जाएंगे, 15 y हो जाएंगे, है ना। इस प्रकार आपको देखना है। अब आपको जो क्वेश्चन आएगा उसको आप दो तरीके से कर सकते हो, दोनों तरीके आपको मैं बताऊंगा। देखो आपकी एक क्लास है, उसमें कुछ बॉयज है और कुछ क्या है दोस्तों, गर्ल्स है। आप बॉयज को x मानो, y मानो,
बॉयज को ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, जो मर्जी मान लो आप, जो मन करे आपको, इसको कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल बी मान लो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा दोस्तों, जब भी आपको इस प्रकार मानना हो तो बॉयज क्या है, बॉयज को बी है तो बी मान लो इसको, है ना, एक मतलब पहला अक्षर क्या है बी, तो बी मान लो। गर्ल्स को जी से मान लो। मतलब है क्लास में लड़के कितने हैं बी, क्लास में लड़कियां कितनी है जी। एक लड़के को मान लो 20 नंबर मिले तो कितने हो जाएंगे 20 इंटू बी हो जाएंगे 20 बी। एक लड़की को मान लो 15 नंबर मिले तो कितने हो जाएंगे 15 जी हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? इस प्रकार आपको मानना है। इसमें आपको मानना हो एक्स वाई मानना हो तो एक्स वाई मान लेना। अगर बॉयज इस प्रकार मानने हो, बॉयज कितने बी मान लो, गर्ल्स कितनी मान लो दोस्तों, आप मान लो जी मान लो, कैपिटल जी, पहले अक्षर इसी से मान लिया करो। तो आपको याद रखना आसान रहेगा कि हाँ बी की वैल्यू है मतलब बॉयज की वैल्यू है, जी की वैल्यू है मतलब गर्ल्स की वैल्यू है। अब देखो लड़के और लड़कियों, लड़के का एवरेज कितना है, एक लड़की को 50 अंक मिलते हैं, तो बी लड़के हैं तो टोटल कितने हो जाएंगे दोस्तों 50 बी हो जाएंगे टोटल अंक। ये टोटल बन गया। अब 50 तो एवरेज था, इंटू में बी लड़के थे, ये क्या था अंक प्रति बॉयज, इंटू यहाँ पे बॉयज की संख्या आ गई। कितने अंक है 50 अंक प्रति बॉयज, एक लड़के को 50 अंक मिलते हैं। कितने लड़के हैं बी लड़के हैं, तो बी से बी कट जाएगा, यहां से इसके टोटल अंक बन जाएंगे, देखो इनको गुणा करोगे ठीक है। प्लस में लड़कियां, लड़कियों का एवरेज कितना है 60, मतलब एक लड़की को 60 मिलते हैं तो जी लड़कियों को कितना मिलेगा 60 जी मिलेगा। बराबर ये टोटल हो गया लड़के और लड़की, क्लास में बॉयज और गर्ल्स ही है ठीक है। यहां बताओ इनका टोटल एवरेज कितना है 56, दोनों का देखो कुल। अब बताओ दोनों की, लड़के और लड़कियों दोनों को 56 नंबर मिलते हैं, है ना, तो टोटल लड़के और लड़कियां कितनी है बी प्लस जी कर दो बस। अब इसको सोल्व कर लो। ये हो गया दोस्तों आपका पहला तरीका और बेसिक तरीके वाला सवाल। यहां से इसको करोगे क्या आएगा 50 बी प्लस 60 जी इक्वल टू में 56 बी प्लस 56 जी। यहां से 50 इधर आएगा तो ये 6 बी बचेगा, और ये 56 इधर आएगा तो ये 4 जी बचेगा। यहां से इसको काटोगे तो बी और जी का रेशियो बना लो। यहां से कितना आएगा दोस्तों बी और जी का रेशियो आएगा 2/3, मतलब 2:3 आ गया। यहां से बी और बॉयज 2 है, गर्ल्स 3 है, तो टोटल कितने होगी दोस्तों 5। और टोटल की वैल्यू देखो इसका तो अनुपात आ गया कितना बी अनुपात जी आ जाएगा दोस्तों 2:3। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया 2:3। दूसरा क्वेश्चन करना होगा कुल समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 60, तो यहाँ पे टोटल विद्यार्थी कितने बन रहे हैं 2 और 3 5, तो इसकी वैल्यू होगी 60, एक की वैल्यू होगी 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये आंसर आ गया। ये हो गया दोस्तों बेसिक तरीका। अब इसमें आप कॉन्सेप्ट में, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें ये लाइन आप काट सकते हो, वो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि आप कितनी जल्दी कैलकुलेशन कर पाते हो। अब देखो दोस्तों इसी क्वेश्चन को आप ना किससे कर पाओगे एलिगेशन से। एलिगेशन पता है ना आपको, एलिगेशन अप्रोच लगानी आनी चाहिए आपको, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो, नहीं तो आपने आगे टॉपिक पढ़ेंगे आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। देखो आपको पता है एलिगेशन लगाते हैं यहाँ बॉयज हो गए, यहाँ गर्ल्स होगी ठीक है। अब आपको पता है जो ऊपर आपने लिए बॉयज और गर्ल्स है, तो यहाँ पर बॉयज और गर्ल्स का टोटल आएगा। यहाँ पर मेल, यहाँ पे फीमेल है, तो यहाँ पे मेल और फीमेल का टोटल आएगा। यहाँ पे मान लो मतलब एक ही तरीके जैसे सीपी आ गए, यहाँ भी सीपी आएगा, तो यहाँ पे सीपी आएगा टोटल दोनों के लिए, है ना। यहाँ पे एसपी तो दोनों का एसपी टोटल आएगा, जो भी चीज आएगी दिया हुआ है ना। देखो लड़के का मतलब बॉयज का कितना है 50, लड़कियों का कितना एवरेज 60, और टोटल एवरेज कितने हैं लड़कियों और लड़कियों का, आप बोलो सर 56। अब देखो इसमें लगाओ कितना आएगा दोस्तों, ये बच गया 4, ये कितना आ गया 6, इनका डिफरेंस करना होता है आपस में। यहां से 2 रेशियो कितना आ गया 3, इसका मतलब ये किसका अनुपात आया है, आप बोलो सर ये संख्या का अनुपात है किसकी, बॉयज और गर्ल्स की। मतलब 2 लड़के हैं क्लास में तो 3 लड़की हैं, तो टोटल स्टूडेंट कितने हुए क्लास में 5। अब ये तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया है कि टोटल लड़के, कुल विद्यार्थी, लड़के नहीं विद्यार्थी कितने हैं 60, तो रेशो में टोटल कितने हैं 5, 5 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, ये आ जाएगा 36, ये आ जाएगा 24, ठीक है ना। तो इसमें आपको और भी कम कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और आसान भी है ये तरीका। चलिए नेक्स्ट पे, अब अपने बेसिक तरीका भी मैं आपको लिख देता हूं। वो लड़के देखो कितने बी मान लिया, लड़कियां जी, तो टोटल कितना हो जाएगा 64 बी
टोटल लड़कों का, लड़कियों का 54 जी हो जाएगा, इक्वल टू बी प्लस जी, इनका टोटल एवरेज कितना है 60, ये 60 से गुना कर दो। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। इसको सोल्व करोगे आपका बी और जी का क्या आ जाएगा दोस्तों, रेशियो आ जाएगा, वो आपको सोल्व करके निकाल लेना है। दूसरा तरीका इसमें क्या लगाओगे दोस्तों, एलिगेशन। क्या करोगे 64 54, यहाँ बीच में क्या आएगा 60। ठीक है, अब देखो इनका लगाओ एलिगेशन। यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 4, यहाँ पे डिफरेंस कितना आया 6, यहाँ से रेशियो बना, इसका मतलब ये विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आया है। इधर आपने बॉयज का लिखा, इधर आपने गर्ल्स का लिखा, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया दोस्तों 2। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया आपका दोस्तों, इनकी लड़की और लड़कियों का अनुपात 3:2। यदि समूह में कुल विद्यार्थियों की संख्या 120, यहाँ कितनी है दोस्तों 5 टोटल, 5 की वैल्यू 120, 1 की वैल्यू 24, 24 दिया 72, 24 दूना 48, बस आंसर आ गया। ओके, अगर आपको पूछा होता बॉयज और गर्ल्स में अंतर, तो देखो यहाँ पर अंतर कितना है 1, तो आप एक पार्ट की वैल्यू निकाल दो, एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 24। ठीक है ना, जो चीज पूछी हो वही निकालना। अब यहाँ पर देखो दोस्तों आपने लगाया 64 54, यहाँ पे 60, यहाँ से लगाया आपने एलिगेशन लगा के, यहाँ से 3 रेशियो आपका 2 आ गया। मान लो ये किसका रेशियो आया था, संख्या का। जरूरी थोड़ी है आपको यहाँ पर ये दे दे कि ये, यहाँ पर ये दे दे कि यहाँ पर टोटल बराबर दे दिया, मान लो टोटल स्टूडेंट है, आपको बोल दे क्लास में मान लो 60 लड़की है, तो आप 60 लड़कियों के इक्वल कर दो ना। लड़कियों का रेशियो क्या है, ये रहा, ये गर्ल्स है, ये बॉयज है, ये बॉयज का रेशियो है, मतलब क्लास में 3 रेशियो में लड़के हैं, ये 2 रेशियो में लड़की है ना। तो लड़कियों की संख्या दे रखी है अगर आपको यहाँ पे कि गर्ल्स कितनी है क्लास में 60 है, तो आप इसके रेशियो के इक्वल करो, गर्ल्स के रेशियो 60, 2 की वैल्यू 60, 1 की वैल्यू 30, 3 की वैल्यू 90, 5 की वैल्यू 30, 5 150। तो जो मर्जी चीज पूछी हो वो आप निकाल सकते हो। बाकी आपने रेशियो में अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये चीजें तो आती होगी दोस्तों। चलिए, एक समूह में लड़के और लड़कियां 3:2 में। अब देखो दोस्तों, अब आपको ना यहाँ पर रेशियो दे दिया लड़के और लड़कियों का, जो रेशियो आप निकाल रहे थे वो आपको दे दिया आपकी बात। उस समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज 60 है, यदि लड़कों का औसत अंक 64 है तो लड़कियों का ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे बॉयज, यहाँ पे गर्ल्स। पहली बात तो आप इसको बेसिक से कैसे करोगे बता देता हूं। देखो 3 लड़कियां हैं, तो सॉरी 3 लड़के हैं। ठीक है, इसको आप ये लिख सकते हो 3x और 2x, 3x और 2x। बात समझ में आ गई क्या, या आप इसको 3x 2x लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो लड़के कितने मान लो 3 है, इसका रेशियो, ये रेशियो है 3:2, इसका मतलब 3 लड़के हैं बॉयज और गर्ल्स का रेशियो है 3:2। आपको टोटल कितना बनेगा दोस्तों, यहां से ये बना दो b प्लस जी टोटल, इसका टोटल बना दो कितना 5, मतलब 3 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं, तो टोटल क्लास में टोटल कितने हो गए स्टूडेंट 5। अब इनमें जो भी दिया है, देखो आपको जो दिया है, जैसे आपके 3 लड़के हैं, एक लड़के का एवरेज कितना दे रखा है इसने, ये रहा 64, तो आप 3 लड़कों का कितना हो जाएगा, गुणा ही करते हो ना 64 से, आपका टोटल आ जाएगा। लड़कियों का आप x मान लो, इसका पता नहीं है, टोटल आपको दे रखा है कितना 60, इसको 60 से गुणा कर दो, मतलब यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स का एवरेज कितना है 60, तो 5 का कितना हो जाएगा टोटल 300 हो जाएगा। ये कितना 3 चौके 12, 3 छके 18 और 1 19, प्लस में 2x इक्वल टू में, मतलब बॉयज और गर्ल्स का टोटल, ये टोटल इसके इक्वल आना चाहिए, तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा 300 में से 192 माइनस कर दो, x इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों, ये आ जाएगा 108 अपॉन कितना 2, तो ये 54 आ गया। इसका मतलब लड़कियों का एवरेज कितना है 54, क्योंकि आपने x माना था। ये हो गया इसका बेसिक तरीका। दूसरा, आप इसको एवरेज इससे एलिगेशन से कैसे करोगे दोस्तों, देखो आपने यहाँ पे बॉयज, यहाँ गर्ल्स लिखा, यहाँ टोटल आएगा, बताओ टोटल एवरेज दे रखा है आपको कितना 60, बॉयज का कितना है 64, गर्ल्स का कितना है ज्ञात करना है, पता ही नहीं है अभी तक। आप इसमें एलिगेशन लगाओगे, लेकिन आपको दोस्तों यहाँ पे इनकी संख्या का अनुपात दे दिए, ये 3 है तो ये 2 है। संख्या का अनुपात क्या कहाँ आता है, आप बोलोगे सर जब हम एलिगेशन लगा देते हैं तो जो अनुपात यहाँ आएगा वो क्या, किसका अनुपात आएगा, संख्या का, तो मतलब 3:2 यहाँ लिख देता हूं। बात समझ में आ गई क्या। अब बताओ, यहां से आपने 64 में से 60 माइनस कर दिया, मतलब इनका डिफरेंस, तो यहाँ कितना आएगा 4 आएगा, कितना आएगा दोस्तों 4। यहां पर कितना आएगा,
यहाँ पर तो आप पता ही नहीं है। आप क्या करोगे दोस्तों, मतलब ये 4 आया है, मतलब इनका रेशियो दिया हुआ है, देखो 3:2, मतलब ये 2 है तो ये 3 है, ये 4 है तो ये कितना होगा। तो आपको पता है ये 2 की वैल्यू 4 तो 2 गुना हो गया। अरे 2 की वैल्यू 4 तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 4/2 × 3, तो ये कितना आ गया, 2 2 3 6, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ गई 6। ठीक है। वैसे तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पर ऐसे करोगे कि किस चीज में से घटाएं या जोड़ें कि यहाँ पर 6 आए। तो आपको मैंने तरीका बताया है, शायद ध्यान रखना दोस्तों। देखो यहां देखो, आपने इन दोनों को क्या करके आप ये लाए हो। अरे इस प्रकार ये तिरछा लगता है ना एलिगेशन, तो यहां से इन दोनों की चीजों से करके आपको ये चीज आई है। मतलब इस चीज में आपने इस और इस चीज में क्या किया है, प्लस किया है या माइनस किया है कि 64 आई। आप बोलो सर 64 60 में ये 4 मैंने ऐड किया है, प्लस किया है, तब ये 64 आया है यहाँ पे। और इसकी सीध में अगर यहां से लेके आना है मेरे को, तो क्या करोगे आप, ये प्लस किए तो ये माइनस करना है आपको। तो 60 में से 6 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 54। तो ये आंसर आ गया आपका। ये तो मैंने समझाने में आपको टाइम लगाया है, समझाने के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आप खुद अगर एक बार सीख गए तो आपको ये टाइम ही नहीं लगेगा। ये प्लस किए तो ये माइनस करना है, ये माइनस है तो ये प्लस करना है, ये प्लस है तो ये माइनस करना है, मतलब उल्टा करना है आपको। अरे एक प्लस होगा तो दूसरे के पास साइड में माइनस करना है, ये पहली साइड में माइनस है तो दूसरी साइड में प्लस करना है, मतलब दोनों को रिवर्स करना है आपको। ओके, बात समझ में आई होगी दोस्तों। तो यहां से आपको ये 54 आ गया, इसका आपको एवरेज निकालना था, आंसर आ गया। कि बात समझ में आई ये नहीं आई। देखो एक क्वेश्चन और बताता हूं। यहां मान लो आपका एवरेज है 54, यहां है 50, ठीक है। यहां से आपको एलिगेशन लगाना है, तो यहां आ गया मान लो 46 मान, ठीक है। और इनका रेशियो दिया हुआ है, संख्या का अनुपात मान लो ये कितना है 4, 2:5 दे दिया। सॉरी, ये चीज आपको ना दे, ये निकालनी होगी अपने को, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये सेम सवाल है ना। अब आपको ये निकालना है, क्या करोगे आप बोलो सर इनमें डिफरेंस निकल सकता है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। आप बोलो सर इसकी वैल्यू आएगी 4, ये निकालनी है। देखो 2 की वैल्यू 4 तो 2 गुना हो गया, ये भी 2 गुना कर दो, तो कितना हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा दोस्तों 10। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत बन गया है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा दोस्तों क्या बन गया, गलत बन गया, ठीक है ना। क्योंकि ये 50 है ना, इससे एक चीज बड़ी आएगी तो एक छोटी आनी चाहिए, है ना। तो ये छोटी नहीं आएगी क्योंकि 50, हाँ ठीक है। चलो देखो ध्यान से सुनो दोस्तों, बीच में मैं आपको दोबारा बताता हूं। यहां से आपने मान लो इसको 3:2 मान लिया, इनकी संख्या का अनुपात। अब देखो यहाँ पर आपने डिफरेंस किया, कितना आया 4, 2 की वैल्यू 4 2 गुना है, तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 3 2 6। अब देखो यहां आपने 50 और 4 में क्या किया, प्लस किया या माइनस किया। आप बोलो सर हमने तो प्लस किया है तभी तो ये 54 आया है, आया कि नहीं आया। आपने प्लस किया तो माइनस नहीं किया, इसका मतलब यहां माइनस करोगे आप, तो 50 में से 6 गया, कितना आ जाएगा 44, तो ये आ जाएगा इसका 44 आंसर। समझ में आई क्या बात है। इस प्रकार आपको देखना है कि यहाँ एक साइड में प्लस है तो एक साइड में माइनस करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। चलो दोस्तों अब ये सवाल करो। एक समूह के सभी विद्यार्थियों का एवरेज है 70, लड़कों का एवरेज है 80, लड़कियों का एवरेज ज्ञात करना है, ये बॉयज ये गर्ल्स। अब देखो यहां से इनका रेशियो कितना लिख लोगे, पहले ही 4:5, ये आपको पता है संख्या का अनुपात आता है। तो यहां से इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 10, तो 5 की वैल्यू 10 तो 2 गुना हो गया, 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। अब देखो यहाँ पर आपने 70 में क्या किया 10 प्लस किया आपने, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस, तो 70 में से 8 गया 62, ये आंसर आ गया इसका। क्या टाइम लगेगा आपको, अगर आप खुद करोगे तो इसको 15 सेकंड से कम टाइम में आप इसको कर लोगे आराम से, ठीक है। क्योंकि आपको जब आपकी कैलकुलेशन स्पीड हो जाएगी तो आप 15 सेकंड से कम टाइम में ये सवाल कर लोगे। तो आपका लड़कियों का एवरेज कितना आ गया 62 आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे। एक समूह में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का 2 गुना है। दोस्तों अभी तक मैं आपको बता देता हूं, ये दे दिया था कि बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे दिया आपको, जैसे 3:2। दूसरा आपको दे देगा बॉयज गर्ल्स का 2 गुना है। अरे बात तो सेम ही है, यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो बढ़ेगा, गर्ल्स का 2 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये 2 हो गया, तो ये रेशियो बन गया।
आपको इस लैंग्वेज में दे दिया, चीज सेम ही है। अगर मैं आपको ये दे देता तो आप डायरेक्ट सवाल इस तरीके से कर लेते कि सर यही है। अगर आपको लैंग्वेज में दे दिया तो क्या दिक्कत है। तीसरा तरीका बनेगा दोस्तों, बॉयज गर्ल्स से 10% कम है, बस ये प्रतिशत में दे दिया, ये फ्रैक्शन में दे दिया था। तो यहां से बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या बनेगा, गर्ल्स से 10% कम है, मतलब ये 10 है तो ये 9 है, तो ये 9:10 बन गया। ठीक है, इस प्रकार आपको ये दे दिया, डायरेक्ट सीधा रेशियो दे दिया, ये आपको फ्रैक्शन में दे दिया, इसको बनाना है आपको, ये प्रतिशत में दे दिया, इससे आपको रेशियो बनाना है ना। तो ये 3 तरीके के सवाल बनेंगे, तरीका सभी का सेम है, आप इसको नोट कर लेना वीडियो को रोक के दोस्तों। चलिए, एक समूह है तो बॉयज और गर्ल्स का रेशियो कितना आएगा दोस्तों, यहां से लड़कियों की संख्या का 2 गुना है, इसका मतलब ये 2:1 बन जाएगा, बना लोगे ना। लड़कियों की संख्या, लड़कियां 1 है तो इसका 2 गुना कर दो, 2 हो गया। विद्यार्थियों का समूह का एवरेज कितना, 50। लड़कों का एवरेज कितना है दोस्तों, 40। लड़कियों का एवरेज ज्ञात करना है। ठीक है, इनकी संख्या का अनुपात कितना आ गया, 2:1। यहां से इसका अंतर आएगा कितना दोस्तों, 10। 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20। अरे इस प्रकार 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20/1 इंटू 2 करते हैं अपनी 40, सॉरी 20/1 इंटू 2। 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू 20, अच्छा 1 की वैल्यू 10 है ना, 20 नहीं है सॉरी, तो ये आ जाएगी दोस्तों 20। ठीक है, अब देखो आपने यहाँ पर क्या किया, 50 और 10 में आप बोलो सर माइनस किए तभी तो 40 आया है, 50 और 10 में, है ना। तो यहाँ पर क्या करोगे, प्लस करोगे, तो 50 और 20 70, तो इसका आंसर आ गया, लड़कियों का एवरेज कितना आ गया, 70 आ गया, बस आंसर हो गया। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलो। अब आपको इसको प्रतिशत में दे दिया, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या बनेगा दोस्तों, कुल विद्यार्थियों की। अब देखो यहां ध्यान देने वाली बात है दोस्तों, देखो आपका 60%, 60 बटे क्या कर दिया 100, तो क्या आ गया 3 बटे आ गया दोस्तों 5। अब देखो एक समूह में लड़कों की संख्या कुल विद्यार्थियों की संख्या का 60% है, तो कुल विद्यार्थियों, देखो इसका मतलब आप ये किससे तुलना कर रहे हो, कुल विद्यार्थी, तो नीचे वाली संख्या किसकी होगी, टोटल नंबर होगा, मतलब टोटल क्लास में स्टूडेंट 5 है, 5 में से 3 क्या है, लड़के मतलब बॉयज है, तो ये 3 होगी, तो बच गए कितने, 2, तो ये 2 क्या होगी, गर्ल्स होगी, टोटल कितने होगी, 5 होगी, बस। अब इसमें समूह के सभी विद्यार्थियों का 72, लड़कों का एवरेज 80, लड़कियों का ज्ञात करना है, एवरेज इनकी संख्या का अनुपात क्या है, 3:2 है। यहां से इसको करो कितना आ गया 8, यहां से इसको करोगे तो निकालना है आपको, ये चीज पता होगी तो आप निकाल लो। तो 2 की वैल्यू 4 गुना आ गए, 2 चौके 8, 3 की वैल्यू 4 गुना कर दो, इसको भी होगा 12। 72 और 8 में आपने क्या किया, प्लस किया या माइनस किया, आप बोलो सर हमने तो प्लस किया है, माइनस नहीं किया। क्या किया दोस्तों, प्लस किया है। 72 और 8 80 हो गया, तो यहाँ माइनस कर दो, 72 में से 12 गया 60, तो ये 60 आंसर आ गया लड़कियों के एवरेज। टाइम लगेगा क्या, कुछ टाइम नहीं लगेगा दोस्तों, आपको आराम से आप इसको सवालों को 10-10, 15-15 सेकंड में आंसर कर लोगे। ओके, चलिए इस सवाल को देखो। अब एक समूह में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, एवं लड़के लड़कियों का औसत 80 और 60 है, तो समूह के सभी विद्यार्थियों का औसत ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले आपको जैसे मान लो यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 25, ये चीज दे दी, आपको संख्या का अनुपात पूछ लिया था ये, ठीक है, ये पहला तरीका का सवाल करवाया था मैंने, आपको रेशो पूछ लिया था इनका। दूसरा तरीका आपको पूछ लिया बॉयज या गर्ल्स, इसमें से ये पूछ लिया, ये ना दिया हो आपको, अभी सवाल किया ना आपने, आपको गर्ल्स का एवरेज पूछ रहा था बार बार, आपको इसका दे इसका ना दे, गर्ल्स का पूछ ले, या बॉय गर्ल्स का दे के बॉयज का पूछ ले कि इसका ना दे, आपको इसका दे दे, मान लो इसका 20 है तो इसका बताओ कितना है ना। अब ये दो तरीके हो गए। तीसरा तरीका, अब आपको ये भी दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, ये पूछ लिया आपकी बात, ये तरीके का सवाल है, आपको बस देखना है ना। तो ये एलिगेशन से संबंधित चीजें चल रही है, आपको ये सवाल करने हैं। देखो बॉयज का और गर्ल्स का, देखो एक तरीका तो इसमें बेसिक आप लगाते हो, वो तो आप लगा ही सकते हो कि लड़के 3 है तो लड़कियां कितनी है, 2 है, ठीक है। तो एक बॉयज 80 नंबर लेके आता है, तो 3 लड़के कितने लेके आएंगे, 8 24, 240, ये बॉयज का हो गया। लड़कियां कितनी है, 2, एक लड़की 60 लाती है तो 2 लड़कियां कितनी लाएगी, 60 × 2, ये टोटल हो गया। बराबर टोटल लड़कियां कितनी है, 5,
है ना। एवरेज निकालना है समूह के सभी का, तो समूह के सभी का एवरेज मैंने x मान लिया। ये मैंने टोटल लड़कियां लिखी है 3 और 2 5, सॉरी लड़कियां नहीं है, मैंने टोटल स्टूडेंट लिखे हैं क्लास के पूरे, 3 लड़के 2 लड़कियां, है ना, पूरे क्लास का ही पूछा है ना। यहाँ से 8 दिया 24, 240 और 60 दूनी 120, 0 6 3 300 कितना हो गया 60, इक्वल टू में 5 इंटू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी 360 बटे 5, तो ये आ गया 72। तो 72 क्या आ गया, पूरी क्लास का एवरेज आ गया। क्या बात समझ आई क्या। अब इसी सवाल को आप ये बेसिक से कर लिया, दूसरा क्या करोगे आप इसको इस प्रकार करो, ये 80, ये है बॉयज, ये है गर्ल्स, इनका कितना है 60। आपको इसकी 3 और इसकी 2 रेशियो दिया हुआ है। यहां पर आपको ये चीज पूछी है कि इसका ये क्या है, टोटल क्लास का एवरेज, टोटल क्लास का एवरेज। इसमें आपको 3:2, इसका मतलब इसकी संख्या का अनुपात है दिया हुआ है, संख्या का अनुपात है दिया हुआ है। ये तो दोस्तों अनुपात है, आप डायरेक्ट 60 में ये ऐसे घटा या बढ़ा नहीं सकते, ये अनुपात दिया हुआ है। इनके ओरिजिनल नंबर अपने जो निकालेंगे तो उससे उनको घटाएंगे या बढ़ाएंगे, ठीक है। इससे पहले आप एक चीज समझो, देखो जब भी आपको इस प्रकार मान लो 80, जैसे मान लो आपको दे दिया मैंने 80 और ये 60 दे दिया, यहाँ पे आपको पूछा है इसका एवरेज, तो ये दे दिया आपको 3 और 2, ठीक है। आपको ये बीच वाला निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, देखो आपको हमेशा क्या करना होता है, जो ये बीच वाला ओवरऑल इसका एवरेज आता है ना एलिगेशन में, ये 80 से 80 और 60 के बीच में होगा। इसका मतलब एक रकम एक वाले से एवरेज से ज्यादा होगा, एक से कम होगा। मतलब 80 है मैक्सिमम वाला, 60 है कम वाला, इनके बीच की रकम आएगी जो भी आएगी, है ना जी। 61 आ जाए, 62, 63, 64, 65, तो 61 से 80 के बीच जो भी नंबर होगी उनमें से कोई भी आ सकता है, बीच का नंबर आएगा। बात समझ आएगी सभी को। तो पहली बात आपको देखनी है, यहां पर एक बात तो ये नहीं होगा कि 59 आ जाएगा या 59 से कम आ जाएगा, वो नहीं आएगा। एक 80 से ऊपर नहीं आएगा, 80, 81, 82, 83 ये नहीं आएगा, ठीक है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखो इसको अपने सोल्व करेंगे तो किस प्रकार करेंगे दोस्तों, इसको अपने सोल्व करेंगे तो इसको किस प्रकार सोल्व करेंगे, ये आपको एलिगेशन में वैसे मैं सिखाऊंगा, लेकिन एक बार मैं आपको इसको सिखा रहा हूं, बस आप जितना मैं बताऊं उतना ही एक बार आप सीख लो, ठीक है। बाकी अपने बाद में देखेंगे। देखो इनका जो डिफरेंस होता है, यहाँ पर इनका जो डिफरेंस है कितना है, ये डिफरेंस कितना है 20, 80 और 60 का डिफरेंस कितना है 20, या इनका योग टोटल, या इनका टोटल योग कितना है 5, ये दोनों बराबर होते हैं। क्या होते हैं, जो इनका ये होगा डिफरेंस ऊपर वाले 80 और 60 का, यहाँ पर ये इनका रेशियो आएगा ना, इनके योग के इक्वल होगा। इसका मतलब आप बोलो सर 5 की वैल्यू कितनी होगी 20, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 4, तो 2 की वैल्यू कितनी आ गई 8, 3 की वैल्यू कितनी आ गई 12। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, क्या बात समझ में आई क्या सभी को, बोलो। अरे इतनी बात समझ में आई क्या। जब भी आप यहाँ लिखोगे ए बी, यहाँ पे मान लो जो भी आपको निकालना है, यहाँ पे इनका रेशियो आ गया मान लो क्या, यहाँ पे रेशियो आ गया मान लो x अनुपात है y, तो इनका x प्लस y के इक्वल होगा क्या, इनका डिफरेंस। इनका डिफरेंस का मतलब है b माइनस ए करो a माइनस बी करो, डिफरेंस का मतलब पॉजिटिव लेना है आपको, इसके इक्वल होगा। बात समझ आई क्या, इनके डिफरेंस के इक्वल होगा हमेशा, ये चीज ध्यान रखनी है। ओके, तो ये चीज आपको नोट कर लेनी है दोस्तों, वीडियो को बैक करके जो मैंने अभी बताया आपको एक बार आप इसको ध्यान से देख लेना। अब देखो 1 की वैल्यू 5 की वैल्यू कितनी 20, 1 की वैल्यू 4, तो 4 दूनी 8, ये 2 रेशियो है ना, तो 2 रेशियो 4 दूनी 8, 1 की वैल्यू कितनी है 4 है, तो 2 की वैल्यू 8, 3 की वैल्यू 12, तो आपने लिख दी 3 की वैल्यू 12, 2 की वैल्यू 8। अब यहां से देखो आपने ओरिजिनल नंबर निकाल लिए, ये चीजें आपने क्या किया दोस्तों, ओरिजिनल चीजें सारी की सारी निकाल ली है। अब आप इसको कैसे इसकी ये निकालोगे, तो मैं इसको अलग से लिख रहा हूं, यहाँ पे इसको आपको निकालना है, ये आ गया आपका 12 और ये आ गया दोस्तों आपका 8। ओके, आपको ये बीच वाली चीज निकालनी है, कैसे निकालोगे बोलो, ध्यान से देखना। देखो जब भी आपको मैंने बोला है बीच वाली चीज है, 1 से तो क्या होगी कम होगी और 1 से क्या होगी अधिक होगी, तो मतलब ये बीच में आएगी, मतलब ये मैक्सिमम वाला है और ये क्या है मिनिमम वाला है।
तो ये कहाँ आएगा, बीच वाला आएगा, बीच में आएगा। मतलब एक से तो ज्यादा होगा, एक से कम होगा। एक से क्या होगा दोस्तों, ज्यादा, तो एक से क्या होगा, कम होगा। तो मान लो ऊपर वाला ये मैक्सिमम वाला, देखो ये 80 और 60 में बड़ा कौन है, आप बोलो सर 80 और 60 में बड़ा तो 80 है। तो 80 वाले से कम होगा, तो आप 80 और इसका क्या करोगे, डिफरेंस कर दो, तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। या फिर आप 60, ये 60 क्या है, नीचे वाला है, देखो 60, ये मिनिमम वाला है 60, ये 80 है मैक्सिमम वाला। तो बताओ इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर बीच में लाने के लिए आपको 60 में, आप बोलो सर जो छोटे वाला है उसमें ऐड करना पड़ेगा, मतलब 12 ऐड करो। और इसमें क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर लाना है तो, अरे जो ज्यादा होता है उसको मतलब बीच में मीडियम में लाने के लिए घटाना पड़ता है, और जो कम होता है उसको बढ़ाना पड़ता है। बात को समझ रहे हो ना आप। तो यहां से इस एग्जांपल से आप समझ गए होंगे कि ये तो 60 है सर, आपको तो बीच वाली चीज निकालनी है दोनों के बीच की, इसको यहां पर लेके जाना है तो इसमें जोड़ना पड़ेगा, इसको अगर इसके नजदीक लेके आना है तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो देखो बड़ा कौन है या छोटा कौन, आप एक देख लिया करो, एक से ही आपका आंसर आ जाएगा। ये देखो 60 में ये बार आप देखो ऐड करोगे इसके इक्वल ही आएगा, चेंज नहीं आएगा। आप जो मर्जी ले लो, छोटा लोगे तो इसमें ऐड करना पड़ेगा, बड़ा लोगे तो इसमें से डिफरेंस करना पड़ेगा। ओके, ये चीज ध्यान देनी है। अब अपने पास जो सवाल है उसको देखो, करो। देखो यहां से आपने क्या किया, इनका डिफरेंस कितना है दोस्तों, 20 है ना। ये डिफरेंस, ये इनका योग 5, तो 5 बराबर 20, तो 1 बराबर 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। आपको ये निकालना है बीच वाला। बताओ ये बड़े वाला है, ये छोटे वाला है, तो बड़े वाले में से क्या करोगे, माइनस है, या छोटे वाले में क्या करोगे, प्लस है। हमारी ये नेचर होती है कि अपने को जोड़ करना आसान लगता है। तो आप छोटे वाला ये रहा, तो छोटे में 12 ऐड कर दो, बेहतर हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है ना। चलिए अब इसका सवाल करोगे तो आपको और बेहतर तरीके से समझ में। देखो ये 80 है, 56 है, बीच वाला आपको ज्ञात करना है। इनका रेशियो कितना है, 5:3। आप बोलो सर इनका डिफरेंस कितना, बोलो इनका डिफरेंस कितना, 14 या 16। आप बोलो सर इनका डिफरेंस 24 आएगा, ना 14 आएगा ना ही 16 आएगा। अब कुछ बच्चे इसको ध्यान ही नहीं दे रहे थे, अरे घटाना तो सीख लो। और इनका योग कितना, 8, इसका मतलब 8 के बराबर हो जाएगा 24। 1 बराबर कितना आ गया, 3, तो 3 तिये 9, 3 5 15। आपको दोनों निकालने की जरूरत नहीं है, एक निकाल लो। आप ये निकालोगे इसका मतलब आपको छोटे वाला ये है, आप ये निकाल लो इसके अपोजिट वाला, क्योंकि इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, है ना। छोटे में जोड़ोगे तो बराबर पहुंच जाओगे। तो 56 और 15 कितने हो गए, 71 हो गई क्या, 71। तो इसका आंसर आ गया 71, ये आ गया इसका आंसर। इसमें से अगर इनका करोगे तो ये डिफरेंस करना पड़ेगा आपको। देखो 80 में से 9 गया, क्या होगा, 71 आ जाएगा। आई क्या बात समझिए अब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या दोस्तों, एक समूह में लड़के लड़कियां 3:2 है। विद्यार्थियों का एवरेज औसत अंक कितना है, सभी विद्यार्थियों का x है, इसका मतलब बीच में आएगा। लड़कों का एवरेज कितना है, x+4 है, ये बॉयज हो गया। गर्ल्स का एवरेज कितना है, आपको दिया ही नहीं है, याद करना है आपको, है ना। अब देखो ये पीछे वाला सवाल है, लेकिन आपको ये x की टर्म में दे दिया तो कुछ बच्चे घूम जाते हैं। लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट पक्का हो गया, पीछे वाले सवालों को कम से कम 4 बार करना, उसके बाद ये सवाल देखना दोबारा करके, आपको एक एक चीज क्लियर हो जाएगी, आपको दिक्कत ही नहीं आएगी, कॉन्सेप्ट पक्का हो गया तो। देखो यहां पर इनका रेशियो क्या है दोस्तों, 3:2, 3:2। तो आपको तो देखना क्या है दोस्तों, इनका आपको क्या दिया हुआ है, 3:2 दे दिया, ठीक है। और इनका x दे दिया सभी विद्यार्थियों का, मतलब बीच में आ गया। ओके, अब ये दे दिया इसका लड़कों का, लड़कियों का पूछा है, तो आपके पास जो है उसका डिफरेंस कर दो। अगर मैं यहाँ लिखता 20, यहाँ पे लिखता 16, यहाँ पे मेरे को पता नहीं, आप ये एलिगेशन लगाते तो आप बोलते सर 20 में से 16 गए, 4 बचेगा। तो क्या आपको इनका अंतर नहीं करना आता क्या, x+4 -x, तो ये x से x कट गया, अंतर कितना आ गया, 4। इसका मतलब यहाँ आ गया 4। इसका मतलब 2 की वैल्यू 4, तो 2 गुना 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 6 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर x में आपने इस 4 को क्या किया है, आप बोलो सर हमने तो प्लस किया था, तो यहाँ पर क्या करोगे आप, माइनस, तो x -6 आंसर आ गया इसका। बस क्या बात समझ में आई क्या दोस्तों, क्या आपको बात समझ में आई है या नहीं आई। देखो ध्यान से, आपका x+ तो लड़कों का एवरेज था, ये किसका, बॉयज का। गर्ल्स का कितना है पता नहीं है, बीच में सभी पूरी क्लास का एवरेज कितना है, x है। इनमें आप एलिगेशन लगाओगे, आप एलिगेशन किस में लगा सकते हो, आप बोलो सर हम एलिगेशन लगा सकते हैं इनमें। देखो x+4 और x का इनका डिफरेंस करते हो ना आप इस प्रकार,
तो इनका डिफरेंस होता है ये यहाँ आता है, कितना आएगा 4। आपको मैंने बता दिया ये रहा डिफरेंस। इसी प्रकार इनका डिफरेंस तो पता नहीं है, लेकिन आपको बॉयज और गर्ल्स की संख्या का अनुपात पता है 3 रेशो कितना है 2। आपको 3 रेशो 2 का मतलब हो गया ये 2 की वैल्यू 4, इसका मतलब 2 गुना है, तो ये भी 2 गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो आपने क्या किया, प्लस किया तो ये आया था, ये प्लस करने से आया था, तो ये क्या करोगे माइनस करोगे, x में से 6 गया, x माइनस 6 कर दो, बस ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई ना? उम्मीद करता हूं आपको ये कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, अब इस सवाल को करोगे, कैसे करोगे, सभी विद्यार्थियों का एवरेज x, लड़कों का एवरेज x माइनस 12, लड़कियों का एवरेज पता नहीं, है ना, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं मैं, ये बॉयज, ये गर्ल्स और ये टोटल। अब इनमें एलिगेशन लगाओ, क्या आएगा इनका डिफरेंस, आप बोलो सर x माइनस 12 और x का डिफरेंस कितना आ गया, काटोगे कितना आ गया -12। लेकिन आपको दोस्तों डिफरेंस लेना है, डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव लेना होता है, डिफरेंस का मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। इनकी संख्या का अनुपात कितना है 5:4। आप बोल रहे हो 12, मतलब 4 की वैल्यू 12 3 गुना होगी, तो 5 की वैल्यू 15 कर दो 3 गुना, ये 3 गुना तो इसको भी 3 गुना कर दिया, है ना। वैसे आपको लिखना है 4 की वैल्यू 12 तो 5 की वैल्यू कितनी, तो आप ऐसे भी कर सकते हो 4 12/4 × 5, तो ये 3 आ गया, 3 5 15 आ गया, यहाँ 15 आ गया। अब आप बताओ आपने x में 12 क्या किया है आपने, आप बोलो सर x में से 12 हमने माइनस किया, देखो x माइनस 12 हो गया, x में ये क्या करोगे ये प्लस कर दो, तो x प्लस 15 आ जाएगा आंसर, x प्लस क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। अगर वीडियो को आराम से ध्यान से देखोगे तो दोस्तों आपको कॉन्सेप्ट भी बिल्ड हो जाएगा आपका, और आपको इसमें स्पीड भी बढ़ जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक समूह के, ये टाइप चेंज हो गया, एक समूह के 30 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है दोस्तों 60 है, ठीक है। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, ध्यान से देखो, लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 10 अधिक है, ठीक है। यदि लड़कों का एवरेज 50 हो तो लड़कियों की संख्या, दोस्तों टाइप क्या है, सेम चीज है, बस आपको पहले मैंने बताया था ना, पहला टाइप रेशो दिया हुआ था, दूसरा रेशो आपको बनाना था, तीसरा रेशियो आपको परसेंटेज में दिया हुआ था वो भी बनाना था, है ना, ये रेशियो बनाना था, ये भी बनाना था, 2 3, ये चौथे तरीका का सवाल आया है। इनका डिफरेंस दिया कि बॉयज की संख्या गर्ल्स की संख्या से 10 अधिक है, ये है ना, यहां से आपको यहाँ से b माइनस जी इक्वल टू क्या आ गया 10 आ गया, और b प्लस जी बॉयज और गर्ल्स का टोटल कितना दे रखा है 30 दे रखा है। यहाँ से a माइनस बी, a प्लस बी, यहाँ से b और g का आपको पता चल जाएगा, अलग अलग निकलेगा। b पहले वाले की वैल्यू निकालनी है तो प्लस करो, 30 और 10 से 40/2 कितना आ जाएगा 20। g की कितनी, इनका डिफरेंस करो कितना, 30 में से 10 गया 20, 20/2 10, देखो यहाँ गया अलग अलग। अब ये तरीका तो था इसका पूरा बेसिक से करने वाला, लेकिन दोस्तों अगर आपको ये दिया हुआ है तो मैंने आपको एक तरीका बताया था, लड़के और लड़कियों का अंतर कितना है 10 का अंतर है, टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में 30 में से देखो 10 माइनस कर दो, पहले या क्या कर दो 10 जो डिफरेंस है वो माइनस कर दो, कितने बच गए 20, और 20 को ना बराबर बराबर कर दो बॉयज और गर्ल्स में, 10 ये 10। अब कहते हैं लड़कों की संख्या लड़कियों से 10 अधिक है, इसका मतलब इसमें 10 ऐड करनी है, लड़के ज्यादा है इसमें ऐड कर दो, ये 10 है, इनका आगे संख्या, ओके। इनका अनुपात निकालना है तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में, आपको तो अनुपात निकालने से मतलब था इनका संख्या निकालने का। तो देखो 30 विद्यार्थी है टोटल क्लास में, पूरे का एवरेज 60 है, लड़कों का एवरेज कितना है दोस्तों 50, लड़कियों का एवरेज ज्ञात करना है आपको, बताओ इनकी संख्या का अनुपात आपके पास कितना आ गया 2 अनुपात है 1 आ गया, बस क्या। अब बताओ इनका अंतर कितना आएगा 10, इनका अंतर निकालना है तो आप बोलोगे सर 1 की वैल्यू 10, 2 की वैल्यू 20, 1 की वैल्यू 10 तो 2 की वैल्यू 20, 60 और 10 में आपने क्या किया, आप बोलोगे सर हमने तो माइनस किया तभी तो ये 50 आया, 60 में से 10 गया तभी तो ये 50 आया, तो बताओ 60 और 20 में यहाँ क्या होगा प्लस होगा, तो 60 और 20 80 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है ना। ये तरीका सेम है, बस यहाँ से आपको ये रेशियो बनाने वाली चीज अलग देखी, बस बाकी सारी चीजें सेम है, ये आपने यहाँ से बना ली है। चलिए नेक्स्ट पे, 50 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है दोस्तों 60, ठीक है, तो मतलब बीच में कितना आ गया 60, यहाँ पर बॉयज यहाँ पे गर्ल्स, ये 64 है, ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। इनका अंतर कितना आएगा, ये आ गया 4, ये आपको निकालना है। अब आपने यहाँ पर 60 और 4 क्या करोगे कि 64 आ जाए, आप बोलोगे सर हम प्लस करेंगे, यहाँ पे क्या करोगे फिर माइनस करोगे।
आपने सारी चीजें देख ली। यहाँ पे आपको रेशियो बनाना है, इसका और इसका यहाँ पे रेशियो आएगा। अब रेशियो कैसे पता चलेगा? टोटल स्टूडेंट है क्लास में 50, 10 स्टूडेंट का अंतर है, देखो इनमें 10 का अंतर है, ये 10 घटा दो, कितने आ गए 40, ये भी 20 हो गए, ये भी 20 हो गए, ये बॉयज ये गर्ल्स। लड़के लड़कियों से 10 अधिक है, मतलब लड़कियां कम है, इसका मतलब 10 का अंतर है, तो ये 10 जोड़ दो, 30 हो गए, ये कितने हो गए 20। इनका रेशियो बताओ, 3 अनुपात कितना आ गया 2 आ गया, 3 अनुपात कितना आ गया 2, मतलब 3 लड़के हैं तो 2 क्या है लड़कियां, टोटल कितने हो गए 5, ये तो जरूरत भी नहीं है। ये आ गया 3, ये आ गया 2, तो 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 6। अब बताओ 60 में से 6 गया 54, ये आंसर आ गया आपका। क्या बात समझ में आई क्या सभी को, है ना? आपको अगर आपका कॉन्सेप्ट पक्का हो गया तो आप डायरेक्ट करेंगे इसका सवाल को, आपको सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप यहीं से देख लोगे। 50 टोटल स्टूडेंट है, एवरेज 60 है, यहाँ 60 लिखोगे। 10 का अंतर है तो आप इसमें से 10 माइनस किया, कितने बच गए 40, अंतर 20 बराबर कर दिए, इसमें 10 ऐड कर दिए, 30 हो गए, ये 20 हो गए। इनका अंतर, इसका रेशो 3:2 यहाँ लिख दिया। ये लड़कों का एवरेज 64 है, यहाँ लिख दिया। अंतर कितना है 4, 2 की वैल्यू 4, 3 की वैल्यू 6, यहाँ पर देखा प्लस करके आ रहा है तो यहाँ पे माइनस कर दो, ये माइनस की आंसर आ गया। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपने लगाना है इसमें। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पे, एक समूह के 10 विद्यार्थियों का एवरेज 50 है, एक विद्यार्थी गलती से 80 के स्थान पर 20 अंक दे दिया जाता है, तो एवरेज क्या आता है कीजिए, सही एवरेज। दोस्तों एक सवाल समझाऊंगा आपको, आप बोलो सर ये तो आप पीछे वाला सवाल ही करवा रहे हो, है ना? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वही है, बस ये अंक आ गए, वहां पर कुछ और दिया हुआ था। 10 विद्यार्थियों का एवरेज दोस्तों आपके पास कितना है 50, इसका मतलब है प्रत्येक स्टूडेंट 50 अंक लेके आ रहा है। 10 विद्यार्थियों के एवरेज 50 का मतलब प्रत्येक स्टूडेंट कितने नंबर लेके आ रहा है 50। अब क्या क्या हो गया, एक तो ट्रू और एक फॉल्स, इसको 80 नंबर देने थे लेकिन दिए कितने 20 ही, अरे 60 नंबर तो कम दे दिए, आपको बताया था। इनका अंतर कितना आएगा, यहाँ पे ट्रू लिखना है पहले फिर फॉल्स, है ना? ट्रू में से फॉल्स घटाना है, फिर देखना है कि प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है। तो ये 60 प्लस का आ गया, 80 में से 60 गया, सॉरी 20 गया 60 आ गया, तो 60 नंबर और देनी है। अरे 60 नंबर और देनी है, लेकिन एवरेज है अपने पास, तो अगर इसका टोटल बनाते ना आप, यहाँ पे टोटल कितना आता, इनका गुना करते तो ये 500 आता, तो 500 में तो मैं 60 नंबर ऐड करता, ये देखो टोटल में ऐड, लेकिन एवरेज है तो एवरेज में यहाँ एवरेज निकाल लूंगा इसका 60 का, कितने में डिवाइड करूंगा 10 स्टूडेंट है ना? तो ये 6 आएगा एवरेज, तो 6 एवरेज बढ़ जाएगा इसका, तो 56 हो जाएगा। ये यहाँ से डायरेक्ट हो जाएगा। अगर ऐसे करोगे आप टोटल निकाल के फिर इसमें से ये ऐड करोगे, कितना आएगा 560, फिर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो भी 56 आएगा। लेकिन मैंने आपको ये तरीका समझाया था कि ये आएगा संख्या, इसको देखो कितने हैं 10 है तो 10 में डिवाइड कर लो, प्रत्येक को कितना मिलेगा 6, तो प्रत्येक का है कितना 50, तो प्रत्येक को और जोड़ दो, प्रत्येक का प्रत्येक में जोड़ोगे ना, एक स्टूडेंट का एक स्टूडेंट में, इस प्रकार आपका 56 आंसर आ गया। चलिए 25 स्टूडेंट का एवरेज है दोस्तों 65, एक विद्यार्थी को गलती से 70 के स्थान पर कितने दे दिए ट्रू और ये फॉल्स, 30 नंबर दे दिए। दूसरे विद्यार्थी को 50 के स्थान पर कितने दे दिए 60 नंबर दे दिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये तो टोटल 120, ये 90, इनका डिफरेंस किया कितना है दोस्तों 30, ये कितना है पॉजिटिव, ये तो नंबर है 30 अंक और देने थे, लेकिन एवरेज में आपको कितना देना है, आप बोलो सर 30 अंक देने थे, है ना? सभी स्टूडेंट को, कितने स्टूडेंट है 25 में डिवाइड कर लो तो सभी को बराबर बराबर दे देंगे, 5 6 30, 5 5 25, तो 1.2 आएगा, तो 1.2 इसमें ऐड कर दो तो 66.2 आंसर आ जाएगा आपका, राइट सही एवरेज, क्या सही एवरेज आपका 66.2 आ जाएगा। ओके, आप बोलो सर ये तो आप पीछे वाला कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करवा रहे हो, तो पीछे वाला ही कॉन्सेप्ट आपको दोस्तों रिवाइज करवा रहा हूं। एक समूह के 15 विद्यार्थियों का एवरेज कितना है 50, ये एवरेज है। एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक, ये ट्रू और ये फॉल्स। दूसरे विद्यार्थी को 80 के स्थान पर 20 अंक दिए, ठीक है, ये हो गया, ये दो ही है ना, तीसरे विद्यार्थी का नहीं दिया 140 और ये हो गया 40, इनका अंतर कितना आया 100, तो ये तो 100 अंक और देने हैं, लेकिन एवरेज में कितने देने हैं, आप बोलो सर 100 में डिवाइड करेंगे कितने स्टूडेंट हैं। लेकिन अब की बार एक चीज और आ गई कि इसने क्या किया, ये तो गलती की है, ये तो आप चलो इसमें ये करके आप सही कर लोगे, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या को भी गलती से 10 के स्थान पर 15 पढ़ लिया। अरे 10 के स्थान पर क्या पढ़ लिया 15, अब क्या कैसे करोगे, आप बोलो सर हमने 15 विद्यार्थियों के अकॉर्डिंग हमने एवरेज निकाला 50,
तो 15 विद्यार्थियों का टोटल कर लो। आपने जो भी सम था इसको 15 से डिवाइड कर दिया तो आपका एवरेज कितना आया था, 50 आया था। ये देखो, तो आप इसका सम तो सही होगा ना, सम में तो कोई गड़बड़ी नहीं है। जो गड़बड़ी की है वो आप यहाँ से सही कर लोगे, उसको छोड़ो एक बार। तो आपका आ जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 750 आ गया। इसका मतलब आपका सम आ गया 750। तो इसको कितने से डिवाइड करना था, कितने से करना था बोलो, आप बोलो सर 10 के स्थान पर 15 से कर दिया, मतलब 10 से डिवाइड करना था। तो सही मतलब विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी क्लास में, 10 थी, लेकिन इसने 15 से कर दिया। अब इसमें टोटल आपका सम आ गया कितना, 750। ओके, अब आपने 100 इसमें नंबर और ऐड करने थे। आप इसमें 100 नंबर ऐड करके कितने हो गए, 850। अब इसमें एवरेज निकालना है, कितने से, 10 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, 85। दूसरा तरीका आपने देखा, सम आपने निकाला 750, 10 से डिवाइड करोगे तो इसका एवरेज आ जाएगा 75। लेकिन आपने इसको नहीं लाया, इसको भी 10 से डिवाइड करो, कितना आएगा 10, तो ये 10 इसमें ऐड कर दो। तो दोनों तरीके आपको मैंने बता दिए। आपने यहाँ पर सम निकाला, आप डायरेक्ट इसमें 100 अंक देखो, अंक आइए, अंक इसमें ऐड कर दो तो कितने हो गए, 850। अब कितने स्टूडेंट हैं, 10, तो 10 में डिवाइड कर दो, 85 आ जाएगा। अगर आपको एवरेज निकाल के यहाँ से फिर आपने यहाँ पर भी एवरेज निकाल के ऐड किया तो आप ऐसे कर सकते हो। देखो 750 10 में डिवाइड किया, 75 एवरेज आया पहले वाले के अकॉर्डिंग, है ना। आपने विद्यार्थियों की संख्या सही करके फिर आपने जो गलतियां की है उससे एवरेज निकाला, 10 बढ़ाना पड़ेगा आपको। देखो अंतर 10 आया ना, प्लस 100 आया, प्लस होगा तो प्लस कर दो इसमें, तो 85 आ जाएगा। चलो 25 स्टूडेंट का एवरेज 40 है, 60 के स्थान पर 20 और 80 के स्थान पर कितना, 90। ये ट्रू था, ये फॉल्स था, कितना हो गया 140, ये 110, अंतर कितना आएगा 30 का, मतलब 30 अंक और देने हैं। लेकिन मेरे को एवरेज का पूछेगा तो मैं क्या करूंगा वो अपने देखेंगे। अभी यहाँ पे संख्या से डिवाइड करना है। इसने क्या किया, अब की बार संख्या में भी 20 के स्थान पर 25 से डिवाइड कर दिया। इसका मतलब जो भी सम था उसको इसने 25 से डिवाइड कर रखा है। कितना आएगा एवरेज 40, 25 का अकॉर्डिंग, 25 के अकॉर्डिंग एवरेज इसका 40 आया था। तो सम कितना आ जाएगा दोस्तों, आप बोलो सर 25 चौके 100, 1000 आ जाएगा। अब 1000 है, अंक यहाँ पर आगे टोटल, है ना, टोटल अंक थे। 1000 में 30 अंक और जोड़ दो, कितने हो जाएंगे दोस्तों, टोटल कितना हो जाएगा 1030 अंक हो जाएंगे। अब 1030 में आपको किससे डिवाइड करना है, देखो 25 से नहीं अब की बार करना है 20 से, तो आप 20 से डिवाइड करो तो 51.2 51.5 इसका आंसर आ जाएगा। 2 5 10, 2 एकम 2, 2 5 10, तो इसका एवरेज आ गया। तो इसका सही एवरेज क्या है, 51.5। बात समझ आ गई ना। आपने ये भी गलत किया ट्रू फॉल्स वाला, आपने जो 20 के स्थान पर 25 संख्या पढ़ ली क्लास की स्टूडेंट की, वो भी सही की है। 25 के अकॉर्डिंग 40 था, आपने सम निकाल लिया इसके अकॉर्डिंग, 25 चौके 100, 1000 आ जाएगा। तो ये सम तो सही है, इसमें डायरेक्ट 30 नंबर ऐड कर दो, 1030 होगी। इसमें अब सही संख्या से भागती, तो बस इतना ही करना है आपको। ये इतना ही सवाल है ये, है ना, ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए। चलिए नेक्स्ट पे, एक समूह के, चलो दोस्तों इस सवाल को अपने कल करेंगे, थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो बाकी आपने पढ़ तो रखा है, लेकिन मैं आपको इसको दे रहा हूँ होमवर्क में, अगर आप इसको कर पाओ तो अच्छी बात है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भी करना, नहीं तो अपने इस क्वेश्चन को कल पढ़ेंगे और सीखेंगे। ओके, आज के लिए इतने रखते हैं दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, और अपने दोस्तों को भी ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर किया करो, जिससे उनको भी इस पूरी सीरीज का फायदा मिल सके। तो आपको यहाँ पर जो भी मैटर मैं करवा रहा हूँ, कोई मतलब नॉर्मल सा नहीं करवा रहा हूँ, जो एग्जाम में सवाल आते हैं सीरियल लेवल तक, वो सारे के सारे सवाल मैं आपको करवा रहा हूँ। तो अच्छे से अच्छे करवाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।